दोस्तों, अपने पिछले भाग में सुना था रूपा और समीर की अधूरी मोहब्बत की कहानी, जिसमें समीर और रूपा एक दूसरे से प्यार करते थे पर एक दूसरे से कभी बता नहीं पाए। उनका एक दूसरे के लिए लिखा हुआ खत भी दोनों नहीं पढ़ पाए। आखिर उनका क्या हुआ, वो खत का क्या हुआ, इसका जवाब जानने के लिए इस कहानी में आपको इसका अंत बताऊंगा। तो चलिए सुनते हैं आगे की कहानी। लेट्स स्टार्ट। इस कहानी को सुनने से पहले आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। वह आखिरी खत दो। रूपा के हाथ में समीर का खत था और उसकी आंखें से बहते हुए आंसू खत के शब्दों को धुंधला कर रहे थे। वह बार बार उस पल को याद कर रही थी जब सब कुछ बदल सकता था। एक पल जब शायद वह समीर से मिल सकती थी, उससे अपनी मोहब्बत का इजहार कर सकती थी, पर सब कुछ अतीत बन चुका था। दिन बीते और रूपा की जिंदगी फिर से अपनी पुरानी रफ्तार में लौट गई, पर समीर की यादें उसके दिल में हर रोज एक नया दर्द छोड़ जाती। उसने अपने परिवार और समाज के दबाव में एक जिम्मेदार पत्नी और माँ का किरदार बखूबी निभाया, पर उसके दिल के किसी कोने में वो अधूरी मोहब्बत हमेशा जिंदा रही। एक दिन रूपा को एक पुराने दोस्त का फोन आया। वह रेखा थी, कॉलेज की दोस्त, जो अब रूपा से सालों बाद मिलने के लिए उत्सुक थी। रेखा ने उसे एक कॉलेज रीयूनियन का न्योता दिया जो उसी शहर में होने वाला था जहां उनका कॉलेज था। रूपा को पहले तो संकोच हुआ, क्योंकि वह अपनी पुरानी जिंदगी की यादों में फिर से लौटना नहीं चाहती थी, पर फिर उसने सोचा कि शायद यह मौका उसके दिल में छिपे हुए सवालों के जवाब पाने का हो। कुछ दिनों बाद रूपा कॉलेज के प्रांगण में खड़ी थी। चारों ओर पुरानी यादें उसके सामने थी। वही जगह, वही रास्ते, वही इमारतें, हर चीज उसे समीर की याद दिला रही थी। रूपा और बाकी दोस्तों से मिलने के बाद उसने अकेले कॉलेज के उस पुराने पेड़ की तरफ कदम बढ़ाया जो उसकी और समीर की मुलाकातों का गवाह था। वह पेड़ अब और भी पुराना हो चुका था, उसकी शाखाएं और घनी हो गई थी। रूपा ने उस पेड़ के नीचे खड़े होकर अपने अतीत की धुंधली परतों को महसूस किया। वह धीरे धीरे पेड़ के नीचे बैठ गई और जमीन को छूने लगी, मानो वहां किसी पुराने जादू का एहसास हो। तभी उसकी नज़र एक छोटी सी धातु की डिब्बे पर पड़ी जो शायद वर्षों से वहां दबी हुई थी। रूपा ने उसे उठाया और खोलने की कोशिश की। डिब्बी में एक और खत था और जब उसने उसे खोला तो उसकी धड़कनें तेज हो गई। यह खत समीर का था, जो उसने शायद उसी समय लिखा था जब वह जाने वाला था। इस खत में समीर ने रूपा के इंतजार में अपनी आखिरी बातें लिखी थी। कैसे उसने हर रोज सोचा कि रूपा उसे जवाब देगी, कैसे उसकी हर उम्मीद धीरे धीरे खत्म हो गई चली थी। और आखिर पंक्ति में लिखा था, अगर कभी तुम इस खत को पढ़ो तो जान लो कि मैं आज भी उसी पेड़ के पास खड़ा हूँ, तुम्हारे जवाब के इंतजार में। रूपा का दिल एक बार फिर से उसी पुराने दर्द से भर गया। क्या यह मुमकिन था कि समीर आज भी उसी शहर में हो? क्या वह आज भी उसी पेड़ के पास आता होगा? उसने धीरे धीरे अपने आंसू पोंछे और खड़ी हो गई। वह जानती थी कि उसे अब क्या करना है। रूपा ने उसी शाम शहर में एक छोटा होटल बुक किया और अगले दिन उस पुराने पार्क में जाने का फैसला किया जहां वह और समीर अक्सर कॉलेज के बाद मिलते थे। यह पार्क अब थोड़ा बदल चुका था। नई बेंचें, नए झूले और नए लोग, पर वह जगह अभी भी वैसी ही थी जैसे वह इसे छोड़ गई थी।
वह उसी पुराने पेड़ के पास जाकर खड़ी हो गई जहां कभी समीर ने आखिरी बार उसे खत दिया था। उसकी धड़कनें तेज हो गई थी और उसका दिल उम्मीद और डर से भरा हुआ था। वह चारों ओर देखने लगी पर समीर कहीं नजर नहीं आया। कुछ देर इंतजार करने के बाद जब वह मायूस होकर जाने लगी तभी एक धीमी आवाज उसके कानों में पड़ी, रूपा। उसने धीरे से मुड़कर देखा। वहां एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसकी आंखों में वही पुरानी मोहब्बत की चमक थी। यह समीर था। थोड़ा बूढ़ा, थोड़ा थका हुआ, पर अब भी उसी इंतजार में। समीर की आंखों में आंसू थे और वह धीमे कदमों से रूपा की ओर बढ़ा। मम्मा, मैंने सोचा था कि शायद तुम कभी नहीं आओगी, समीर ने थरथराती आवाज में कहा। रूपा ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस उसकी आंखों में देखती रही, उन आंखों में जो अब भी वही सवाल पूछ रही थी जिनका जवाब वह सालों से ढूंढ रही थी। समीर ने उसके हाथ को थामा और दोनों चुपचाप एक बेंच पर बैठ गए। सालों का दर्द, शिकायतें और अधूरी बातें जैसे किसी जादू के तहत मिटने लगी। कोई शब्द नहीं, कोई आरोप नहीं, सिर्फ एक खामोश समझ। वहां बैठकर दोनों ने अपनी अधूरी कहानी को देखा और उस कहानी के उन हिस्सों को महसूस किया जो वक्त के साथ बदल गए थे। वक्त ने उन्हें अलग किया था पर उनकी मोहब्बत को कभी खत्म नहीं कर सका। उस दिन जब सूरज धीरे धीरे ढलने लगा तो दोनों ने एक दूसरे के साथ वो खामोशी साझा की जो शब्दों से परे थी। शायद अब उन्हें कोई सवाल पूछने की जरूरत नहीं थी। शायद उनकी मोहब्बत कभी पूरी नहीं हो सकती थी, पर अब वे दोनों उस अधूरी मोहब्बत के साथ सुकून में थे। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।